हाँ जी, तो आज की वीडियो का टॉपिक है जेलेसी, विच इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। एक नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन का मतलब क्या कि जब ऐसा इमोशन हमको फील होता है तो अंदर से हमें बड़ा बुरा फील होता है, तो हमारे अंदर बैड फीलिंग्स आती हैं। इस करके हम किसी भी इमोशन को नेगेटिव इमोशन बोलते हैं। तो जेलेसी को हम नेगेटिव इमोशन बोलते हैं क्योंकि जब हमें किसी और के लिए कोई द्वेष की भावना उठती है, कोई जेलसी वाली फीलिंग उठती है, तो क्या होता है कि हमें खुद के अंदर ही बड़ा बुरा फील होने लग जाता है। तो इस करके हम इसको नेगेटिव इमोशन बोलते हैं। लेकिन ये पूरे तरीके से ना बुरा भी नहीं है, इसकी पॉजिटिव साइड्स भी हैं। तो आज हम वो भी बात करेंगे उसके बारे में। तो वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी टाइम। सबसे पहली चीज मेरे को ये बात करनी है अबाउट जेलसी इज कि 2 क्राइटेरिया ना आपको फुलफिल करने होंगे, तभी आपको किसी के टुवर्ड्स जेलसी फील होगी। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है ना, तो आप जेलसी नहीं फील कर सकते किसी के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, एक सैंपल एग्जाम्पल लेते हैं, सेटअप करते हैं इस वीडियो के लिए कि आपके पड़ोसी ने ना कोई 20-25-30 लाख की कार ली, या आपके भाई ने ली। आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, पड़ोसी ने ली, ठीक है। तो अब आपको अगर उसके टुवर्ड्स जेलसी फील करनी है तो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्राइटेरिया बोलते हैं इसको। तो पहली चीज क्या कि आपके पास कार नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर कार उसके पास है तो मतलब आपके पास वो कार नहीं है। सबसे पहली चीज, जिसके भी टुवर्ड्स आपको जेलसी फील हो रही है, जिस भी चीज के टुवर्ड्स, वो आपके पास करंटली नहीं है, राइट। मतलब अगर मेरे पास कार होती, मेरे पास 40 लाख की कार है, तो अगर मेरा पड़ोसी 30 लाख की लाया तो मेरे को जेलसी नहीं होगी ना। तो मतलब जेलसी करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि आपके पास वो चीज नहीं है, इस करके ही जेलसी हो रही है। और दूसरी चीज कि आपके पास वो चीज नहीं है, लेकिन आपके पास डिजायर बहुत है उस चीज को के होने का। मतलब कार नहीं है लेकिन कार हो मेरे पास, इस चीज का डिजायर है। क्यों है? क्योंकि जिसके पास कार होती है, फॉर एग्जाम्पल, उसको सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिलती है, तो मेरे को भी रिस्पेक्ट चाहिए, तो मेरे को भी कार चाहिए। समझ आए? अगर आपको डिजायर नहीं है, मतलब अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं है, आप वैलिडेशन ही सीख करते, तो आपको फिर कार भी नहीं चाहिए। और अगर कार नहीं चाहिए आपको, तो फिर चाहे आपका पड़ोसी 100 करोड़ की कार ले आए या 20 लाख की ले आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई जेलसी नहीं होगी। समझ आ रही है बात? तो दोनों ही चीजें जब हमारे पास होंगी, मतलब कि एक जो सेटअप कार है हमारे पास कार नहीं है लेकिन कार के होने का डिजायर है, तभी हमको जेलसी फील होगी। और इन दोनों ही चीजों में कोई बुराई नहीं है। मतलब आपके पास कार नहीं है, इट्स ओके, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपके पास कार होने का डिजायर है, वो भी बिल्कुल वैलिड चीज है। कोई भी चीज का डिजायर आपके अंदर हो सकता है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तो खराबी कहाँ है? मतलब जेलसी का जो रूट कॉज है वो क्या? ये तो क्राइटेरिया हो गया ना, रूट कॉज नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों ही चीजों में कोई खराबी नहीं है। मतलब कार नहीं है, कोई खराबी नहीं है, कार होने का डिजायर है, कोई खराबी नहीं है। खराबी किस चीज में है? खराबी इस चीज में है कि आपको ना डीप डाउन कहीं ये लगता है कि आप ना उस चीज के लायक नहीं हो। मतलब आपको वो चीज मिल नहीं सकती है। ये है रूट कॉज आपकी जेलसी का। मतलब आपको ऐसा लगता है, अब आप बोलोगे, और हम कॉन्शियसली सोचते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगता, मेरे को लगता है मेरे को सब मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ कॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रहे, ये हम बात कर रहे हैं कि डीप डाउन आपकी प्रोग्रामिंग कैसे हो रखी है। आपको डीप डाउन ये चीज लगती है कि ये कार मेरे पास नहीं हो सकती, मैं इस कार के लायक नहीं, ये मुझे नहीं मिल सकती। तो अगर मुझे नहीं मिल सकती तो इसको कैसे मिल गई? ये है हमारी जेलसी का पूरा सर्कल। ये है रूट कॉज कि आपको लगता है कि आपको नहीं मिल सकता, इसलिए जब किसी और को मिलता है तो हमको बुरा फील होता है। उसके लिए नहीं, खुद के लिए ही बुरा फील होता है, लेकिन हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं ताकि हमको जो है उस चीज का सामना ना करना पड़े। ये है हमारा रूट कॉज। तो रूट कॉज से अगर हमको जेलसी को फिक्स करना है, इस नेगेटिव इमोशन को फिक्स करना है, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो रूट कॉज हमको समझ आया। अब हम बात करते हैं कि इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। सबसे पहला, जब भी हमको जेलसी फील हो, ऐसा कोई बैड फीलिंग हो, किसी के बारे में कुछ ऐसी द्वेष वाली भावना हो, तो हमको भागना नहीं है, वहां से भागना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। आई एम फीलिंग जेलस। अपने आप को क्या बोलना है हमको कि आई एम फीलिंग जेलस इन दिस मोमेंट एंड इट इज ओके टू फील जेलसी। इट इज ओके टू फील जेलसी।
क्यों, वाई इज इट ओके टू फील जेलसी, मेरे को तो बुरा फील हो रहा है, तो हाउ इज इट ओके फॉर मी, अब ये पूछो आप। क्यों ओके? क्योंकि ये जेलसी जो है, जो आपको फील हो रही है, ये आपको खुद के बारे में कुछ बता रही है। ये तो पॉजिटिव है ना, आपके लिए अच्छी है ना। ये आपको दो चीजें बता रही है। क्या दो चीजें बता रही है? कि एक, मेरे पास वो चीज नहीं है, और दूसरा, मेरे पास उस चीज के होने का डिजायर है। मतलब अगर आपको, हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ना कि मेरे को तो पता ही नहीं है मेरे को क्या चाहिए, तो जब आपको जेलसी हो रही है तो एक तरीके से ये जेलसी आपको क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके क्या डिजायर्स हैं डीप डाउन। तो बुरी नहीं है जेलसी, इसको हमें यूज नहीं करना आता। अब उसके बारे में हम वीडियो जैसे प्रोसीड हो रही है बात कर रहे हैं, तो यहां तक अब हमें क्या समझ आया कि जेलसी बुरी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? एक्सेप्टेंस। अब हमने ये समझ लिया कि जब जेलसी मेरे को फील होती है तो मतलब मेरे को मेरे डिजायर्स का पता चलता है कि मेरे क्या डिजायर्स हैं, राइट? तो मेरे लिए बुरी नहीं है, तो मतलब जेलसी फील करना भी बुरा नहीं है, तो मैं फील भी कर सकता हूं। तो स्टेप 1, नथिंग डूइंग। क्या करना है? सिर्फ एक्सेप्ट करना है पूरे तरीके से। क्यों? ये समझना है कि वेलकम जेलसी, जैसे हमने फियर वाली वीडियो में बात करी थी ना कि वेलकम फियर, वैसे ही हमने क्या करना है? जेलसी को वेलकम करना है, उससे भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि जेलसी अब हमको क्या बताने आई है? जेलसी हमको बताने आई है कि मेरे डिजायर्स कहाँ कहाँ हैं, मेरे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि मैं नहीं पा सकता, मेरे कुछ बिलीव्स हैं जो सेट है मेरी प्रोग्रामिंग में, उसको मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो मेरे को तो कुछ बता रही है ये जेलसी, मैं इसको यूज कर सकता हूं, इस जेलसी को मैं यूज कर सकता हूं, इसीलिए पहले मैं इसको अच्छे से फील करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। स्टेप नंबर 1 में कि एक्सेप्ट करूंगा अच्छे से कि कुछ भी बुराई नहीं है, इसको फील करा जा सकता है, इससे कुछ सीखा जा सकता है। तो आपने एक बड़ा अच्छा सा अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया जेलसी के साथ। अब जेलसी बुरी नहीं है। अब कोई चीज अगर बुरी नहीं है तो उससे हमने भागना भी नहीं है। बुरी चीजों से ही भागते हैं हम, नेगेटिव चीजों से ही भागते हैं कि बुरा नहीं फील करना चाहते इसीलिए भागते हैं। लेकिन जब हमने इसको नाम दे दिया कि बुरा नहीं है, ये मेरे को मेरे डिजायर्स के बारे में बताती है, ये मेरे को ये चीज बताती है कि मेरे पास अभी क्या चीजें नहीं है, और ये मेरे को ये भी बताती है कि कहाँ मुझे डीप डाउन थोड़ा काम करने की जरूरत है। तो स्टेप नंबर 1 एक्सेप्टेंस। अब स्टेप नंबर 2, अब हमको रूट कॉज पता चला। रूट कॉज मतलब क्या? रूट कॉज है हमारी जेलसी का कि मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे को ना ये कार मिल नहीं सकती, राइट? ये रूट कॉज, यहां तक हम पहुंचे कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मुझे ये कार मिल नहीं सकती, तभी जेलसी हो रही है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कॉपी पेन लेके बैठना है और खुद से ये सवाल पूछना है। ये अब हम रूट कॉज को फिक्स करने पर जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि खुद से सवाल पूछना है। क्या लिखना है? सही सही ऊपर सीधा सीधा लिखना है हमको, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कार मुझे नहीं मिल सकती। ये स्टेप नंबर 2 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये आपका सारा काम करने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अब हम रूट कॉज पे आ गए हैं। रूट कॉज हमको पता चल गया है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कार मुझे नहीं मिल सकती, इसीलिए उसके पास है तो मुझे बुरा लग रहा है। तो मेरे को क्वेश्चन करना है इस चीज को। स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन करना है हमको कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये कार मुझे नहीं मिल सकती। तो आपको कोई जवाब आएगा। क्या जवाब आ सकता है आपको? फॉर एग्जाम्पल आपको जवाब आ सकता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 30 लाख रुपए नहीं है। वैलिड, बिल्कुल सही सवाल है, मतलब जवाब आया। तो उसको दोबारा से क्वेश्चन करो, मेरे पास 30 लाख रुपए क्यों नहीं है। इसको लिखो, मेरे पास 30 लाख रुपए क्यों नहीं है। तो वहां से आपको आंसर आ सकता है कि मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, या कोई सेटअप नहीं है, कोई कमाई का साधन नहीं है। इस एग्जाम्पल के लिए हम जॉब पे स्टिक रहेंगे, आप बिजनेस भी अप्लाई कर सकते हो, बट हम जॉब पे स्टिक रहेंगे कि मेरे पास इतनी जॉब नहीं है जो कि मेरे को 30 लाख भी इतना पे करे कि मैं 30 लाख की गाड़ी ले लूं। वैलिड, बिल्कुल वैलिड आंसर आया। तो यहाँ पे हमने एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आपको ना यहाँ पे ये जो काम हम कर रहे हैं स्टेप नंबर 2 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा, यहाँ पे आपको ना ऑनेस्ट रहना है। अब आपको अपने साथ कोई धोखा नहीं करना। यहाँ पे जो भी आप लिख रहे हो वो बिल्कुल ऑनेस्टली आपको लिखना है। मतलब कि आपको लिखने के बाद अगर आप उसको फाड़ना है, जलाना है, जो मर्जी करना है करो, लेकिन लिखते टाइम आपको बिल्कुल ऑनेस्टली लिखना है, तभी आंसर आपके सही सही अच्छे अच्छे जो सही आंसर आपके अंदर पड़े हुए हैं वो निकल निकल के बाहर आएंगे।
तो दूसरे स्टेप में हम ये काम कर रहे हैं, इसको ऑनेस्टली हमको करना बड़ा जरूरी है, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलेगा, नहीं तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो नंबर 2 में हम कहाँ पहुंचे थे, इस क्वेश्चन पे पहुंचे थे हम। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि मेरे पास 30 लाख रुपए क्यों नहीं है। आंसर आया कि मेरे पास इतनी जॉब नहीं है, ऐसी जॉब नहीं है बहुत अच्छी जो कि मेरे को 40-50 लाख रुपया दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि मेरे पास ऐसी जॉब क्यों नहीं है जो कि मेरे को 50 लाख का पैकेज दे। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर आपको ढूंढना है, आपके अंदर ही पड़े हैं सारे आंसर, बाहर से कहीं नहीं ढूंढने हैं, आप अपने अंदर से आंसर्स निकालने हैं आपको। यही स्टेप 2 का काम है और कमाल और मैजिक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्यों नहीं है 50 लाख की जॉब, आंसर आ सकता है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसी स्किल्स नहीं है जो कि मुझे इतनी हाई पेइंग जॉब जो है वो ला कर दे। ठीक है, वैलिड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछना है कि मेरे पास ऐसी स्किल्स क्यों नहीं है। तो आपके पास आंसर आ सकता है फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं है, मेरे पास कोई कोडिंग की डिग्री नहीं है, कोई बीटेक नहीं है, मैंने कोई ऐसी क्वालिफाइड एजुकेशन जो है नहीं ली है, तभी करके मेरे पास ये स्किल्स नहीं है। ओ, तो यहां से आपको आपका एक लिमिटिंग बिलीफ पकड़ में आया। एक लिमिटिंग बिलीफ के बारे में अलग से किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट ऐसा बिलीफ जो कि गला सड़ा पड़ा हुआ है आपके अंदर, जो कि आपको बढ़ने नहीं दे रहा, आगे काम करने नहीं दे रहा, उसको लिमिटिंग बिलीफ बोलेंगे। तो उसको स्टेप नंबर 2 का यही काम था कि हमको इस लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ना था। ये क्यों 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 का जो हमने काम करा सारा स्टेप नंबर 2 में, हमने इस बिलीफ को पकड़ा। क्या बिलीफ पकड़ा कि अगर मुझे ये कार चाहिए तो मेरे पास एक एजुकेशनल जो है डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, तभी मुझे ये कार मिलेगी, तभी मेरे को इतने पैसे मिलेंगे जिससे मैं ये कार खरीद पाऊंगा। तो अब आपने अपना लिमिटिंग बिलीफ पकड़ा। स्टेप नंबर 2 का यही काम था, जहां पे हमने अपना लिमिटिंग बिलीफ पकड़ लिया, उसको हमने लिख लिया। इसको लिख दो ओल्ड बिलीफ। ओल्ड बिलीफ क्या हुआ हमारा कि ये कार उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास एक एजुकेशनल डिग्री होती है या क्वालिफिकेशन होती है या कोई हाई पेइंग स्किल उनके पास होती है। ठीक है, तो इतना काम हो गया हमारा। स्टेप नंबर 3, अब हमने क्या करा है, अब हमने अपना ओल्ड बिलीफ ढूंढ लिया है, उसको लिख लिया है। अब स्टेप नंबर 3 में हमको इमेजिन करना है कि यहाँ पे एक बंदा है जो कि आपको ये चीज बोल रहा है। अब ये बंदा नॉर्मली हमारा माइंड होता है, ठीक है, इसको एक माइंड को हमने एक बंदा बनाया और उसको अपने सामने खड़ा कर दिया। अब ये बंदा आपको क्या बोल रहा है, ये माइंड आपको क्या, ये बंदा जिसका नाम माइंड है, ठीक है, आसानी और आसान करते हैं कि बंदा जिसका नाम क्या है, माइंड। अब आपको ये बोल रहा है यहां से आके, ये आपको बोल रहा है, आपके साथ डिबेट कर रहा है, आप इधर खड़े हो, ये आपको बोल रहा है कि ये कार तुम्हें इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि तुम्हारे पास ये एजुकेशनल डिग्री नहीं है, तुम्हारे पास ये स्किल नहीं है। अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि यहां से आपको काउंटर जवाब देना है कि कैसे ये बिलीफ जो है आपका गलत है, कैसे ये गलत है। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल ढूंढने हैं ऐसे बंदों के जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई एजुकेशन वाला वो कुछ नहीं था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हासिल करी। वन सच एग्जाम्पल इज संदीप माहेश्वरी। वो 12th पास है लेकिन BMW में घूमते हैं, समझ रहे हो। तो अब आपने क्या करा, यहाँ पे माइंड जब आपको ये बिलीफ से मतलब एक डिबेट कर रहा है तो आपको उसको ये जवाब देना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपना ये जो बंदा है इसको डिबेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे तुम्हारा ये जो बिलीफ है वो गलत है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमको उसको डिबेट करके समझाना है। अब आप अपने माइंड को ही समझा रहे हो, लेकिन ये इसको हमने इजी करने के लिए यहाँ पे एक बंदा बना के बिठा दिया। आप चाहिए तो आप चेयर में एक सच में कोई बंदा यहाँ पे बिठा के उससे बात करो कि तू मेरे को ऐसे बोल, मैं तेरे को काउंटर इसका जवाब दूंगा। तो अब आप स्टेप नंबर 3 में ये काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ओल्ड बिलीफ को चेंज करना है, एक नया बिलीफ बनाना है। नया बिलीफ मतलब कैसे, क्या होगा नया बिलीफ आपका कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है यार कि अगर किसी मेरे पास डिग्री होगी तभी करके मेरा जो है मेरे को ऐसी कारें मिल सकती हैं या मेरे पास इतने पैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, आपने एग्जाम्पल दे दे के ऐसे बंदों के जिनके पास एजुकेशनल डिग्री कुछ नहीं है लेकिन वो बड़े ही सक्सेसफुल है, मिलियनर है, बिलियनर है, बिल गेट्स हैं, या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने क्या करा, अब हमने डिबेट कर करके हमने
अपने माइंड को कन्विंस कर लिया, वो कन्विंस हो गया अब कि ये जो मैं सोच रहा था इतने टाइम से, इतने सालों से, ये तो गलत है, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो मेरे दिमाग मतलब मेरा ही वहम था, क्योंकि ये माइंड ही है ना, तो मेरा ही वहम था। तो माइंड जो है उसने मान लिया आपकी बात। कैसे? क्योंकि आपने उसको अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के समझाया। तो इसको भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो नया बिलीफ बना स्टेप नंबर 3 में, हमने ये काम करा, तो हमारा स्टेप नंबर 3 बना जो क्या था, एक नया बिलीफ क्रिएट करना। वो उसको भी हमने अपने कॉपी पेन पे लिख लिया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर मुझे ऐसी कार चाहिए तो मेरा जो है मेरे पास ये एजुकेशनल डिग्री होनी ही होनी चाहिए। तो नीचे अगर चाहिए तो एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे कि मैंने दिया कि संदीप माहेश्वरी का एक बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में आपने डिबेट कर करके जो माइंड था, जो कि आपको एक्शन नहीं लेने दे रहा था, जो कि आपके खिलाफ काम कर रहा था, आपके सामने था, आपने उसको कन्विंस करके अपनी साइड पे बुला लिया। समझ रहे हो बात को कि क्यों स्टेप नंबर 3 हमको करना जरूरी है। अब हमने उसको अपनी साइड पे बुला लिया, अब वो हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहा, हमारा माइंड हमारे खिलाफ काम नहीं कर रहा, अब वो हमारे साथ मिलके काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब पहले उसको कुछ और लगता था, अब हमने पहले काम करा अपना, स्टेप नंबर 2 का जो काम करा उससे हमने उसको कन्विंस करके अपनी साइड पे बुला लिया। तो अब यहाँ पे जब हमने ये काम कर लिया तो अब हमारा फाइनल स्टेप आता है, स्टेप नंबर 4, जो कि सबसे जरूरी है। वैसे सारे जरूरी है बट ये भी जरूरी है, विच इज एक्शन। मतलब कि अब आपके साथ आपका माइंड खड़ा है, आप हो, अब आपका जो माइंड है अब आपको मेनली ज्यादा काम करना नहीं पड़ेगा, आपका माइंड ना खुद ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास एक नया बिलीफ है कि ऐसा पॉसिबल है। मतलब आपने पॉसिबिलिटी क्रिएट कर दी ये काम करके कि जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास भी ऐसी कारें हो सकती हैं। तो अब आपका माइंड क्या करेगा? सोल्यूशन ढूंढने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड आपके साथ मिलके काम कर रहा है। उसने सोल्यूशन ढूंढे कि अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मैं देखता हूँ कि कोई कोर्स है क्या, कोई कोर्स है क्या जो मैं करके ऐसी हाई पेइंग स्किल, फॉर एग्जांपल कोडिंग की बड़ी अच्छी हाई पेइंग स्किल है, टेक में है ना, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? ठीक है। तो आपका माइंड जो है वो कोर्स ढूंढेगा। अगर आपके पास कोर्स के पैसे नहीं है तो फ्री में यूट्यूब वीडियो ढूंढेगा कि अच्छा यूट्यूब वीडियो कोई ऐसी मिल जाए सही जहां से हम स्टार्ट कर पाए। तो आपका माइंड जो है अब आपके लिए काम करना जो है शुरू कर देगा। यहाँ पे समझ रहे हो कि क्या मैजिक हो रहा है? तो अब आपको करना क्या है, फिर भी फाइनली जो चीज है वो आपको करनी है कि एक्शन आपको लेना है। मतलब कि जो आपके माइंड ने आपको वो कोर्स वो सारी चीजें बताई, उस कोर्स में आपको जाके इन्वॉल्व होना है, उसमें एडमिशन लेना है। अगर पैसे वाले हैं, अगर नहीं तो यूट्यूब वीडियो देखनी है, मेहनत करनी है, वो सारा काम जो है एक्शन में आ रहा है। तो अब आपने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स लिया, उस कोर्स को आपने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या लिया? एक्शन लिया। पहले सारा काम किया, अब आपका माइंड आपके साथ मिलके काम कर रहा है, आपके खिलाफ नहीं है, आपके साथ है। तो अब आप एक्शन ले रहे हो, एक्शन में आप काम कर रहे हो। काम क्या कर रहे हो? सीख रहे हो कुछ। तो सीखने के लिए हमको मोटिवेशन भी चाहिए, इंस्पिरेशन भी चाहिए, क्योंकि जब नई कोई चीज करेंगे तो वो मुश्किल लगेगी, छोड़ने का मन करेगा, सब कुछ होगा, राइट। तो जब यहाँ पे अब आप एक कोर्स में काम कर रहे हो, तो अब जब आपके पड़ोसी के घर पे वो जो कार खड़ी है या आपके भाई के घर में वो जो कार खड़ी है, अब जब आप उसको देखोगे तो आपको जेलसी नहीं फील होगी, अब आपको वो कार इंस्पायर करेगी। अब वो जो कार है वो आपको मोटिवेट करेगी कि मेरे को भी ये कोर्स पूरा करना है। क्यों? क्योंकि मुझे भी वो कार चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं भी डिजर्व करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी मिल सकती है। अब आपको लगता है कि आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं, इसीलिए अब आप वो कोर्स कर रहे हो। उस कोर्स के लिए जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन आपको चाहिए, अब वो कार वो इंस्पिरेशन बन गई है। तो जब आप उस कार को देखते हो तो आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होने लग जाती है। पहले जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो हमने इस चीज से स्टार्ट करी थी कि जब हम उस कार को देखते हैं तो हमको बड़ी बुरी द्वेष वाली फीलिंग आती है। लेकिन अब एंड में जब तक हम आए तो हमने क्या पता करा कि अब जो ये कार है ये बहुत ही अच्छी फीलिंग हमारे अंदर जनरेट करती है कि वाह, एक दिन मैं भी जब ये कोर्स पूरा करूंगा, जब मैं भी ये चीज सीख लूंगा, मेरे पास भी हाई पेइंग स्किल होगी, मेरे पास भी 50-60 लाख का पैकेज होगा, तो मैं भी एक दिन इस कार में
बैठूंगा, मैं भी इस कार को एक दिन खरीदूंगा, मैं भी कर सकता हूं, मेरे बस में भी है, मैं मेरे लिए भी बनी है सारी चीजें। तो ये है कमाल। तो ये आपके 4 स्टेप्स हैं। अब इसके बाद आपको कभी भी जेलसी फील होगी किसी के टुवर्ड्स भी, तो आप खुद को क्वेश्चन कर पाओगे, आप खुद को बता पाओगे कि ये तो मेरे भले के लिए आई है। वेलकम जेलसी, वेलकम। मेरे को पता चलेगा कि मेरे कहाँ कहाँ डिजायर है, मेरे कहाँ कहाँ गले सड़े मेरे विचार पड़े हुए हैं अंदर, मेरे बिलीफ पड़े हैं जो कि मेरे को लिमिट करते हैं, जो कि मेरे पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं, मेरे को आगे बढ़ने नहीं देते, मेरे को एक्शन लेने नहीं देते। तो जेलसी को बुरा हमको बिल्कुल नहीं समझना, ये बड़ी कमाल की चीज है, ये हमारे लिए बड़ा फायदा करती है। तो फटाफट से समराइज कर देते हैं। 4 स्टेप्स क्या है? पहला, एक्सेप्ट कर लेना है, वेलकम करना है जेलसी को। दूसरा, अपने अंदर काम करना है, अपने लिमिटिंग बिलीफ को ढूंढना है। तीसरा, ओल्ड बिलीफ को न्यू बिलीफ से चेंज करना है। और चौथा, अपने माइंड के साथ अलाइंड होके हमको एक्शन लेना है। वही एक्शन आपको इंस्पायर करेगा, वही चीज आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी।